अब बॉलीवुड हो जो डी कंपनी के पैसे से चलता था वो भी कह रहा है कि अरे नहीं, शिवाजी महान थे। शिवाजी महान तब भी थे जब तुम कम्युनिस्टों पढ़ा रहे थे हमें कि अलेक्जेंडर द ग्रेट तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। ये है हिंदुत्व। इसीलिए आप अपनी सीमा में रहो, हम अपनी सीमा में हैं। मुझे तो आज उद्धव ठाकरे जी से पूछना है कि आपने वो सिनेमा देखी क्या? मराठा मानुस संजय राउत, तुम्हें सिनेमा देखना चाहिए। अब तो छोड़ दो, मिट्टी में मिल गए हिंदुत्व से लड़ते हुए। हमें तो पढ़ाया गया मुगले आजम में कृष्ण को डोला रहे हैं अकबर। और ये बताओ, कृष्ण को डोलाने वाले अकबर ने हिंदुओं के साथ क्या क्या किया? बस यही कहेंगे कि हरी गुलामी छोड़कर बॉलीवुड भी कह रहा है वंदे मातरम, लाल गुलामी छोड़कर के बॉलीवुड भी कह रहा है वंदे मातरम। ये जो भारत के इतिहास को दबाकर चाइना और पाकिस्तान परस्ती में भारत के हिंदुत्व को, भारत के इतिहास को, भारत के सनातनी परंपरा को दाग करने का जो प्रयास किया गया, आज ये जो हिंदू मानस जागा है, इसका परिणति है कि ऐसी फिल्में बन रही है। और ऐसी फिल्में बन ही नहीं रही है। हम अपने गर्व के साथ कहते हैं गजपति गुरु समर्थ रामदास जी की जय, वीर शिवाजी की जय, हर हर महादेव। क्योंकि ये जो हमारे अंदर जो कुंठित थी, हम वो हैं जिसको हजारों वर्षों तक हमारी परंपराओं पे आक्रमण होता रहा, लेकिन कुछ ऐसी बात थी कि हस्ती मिटी नहीं हमारी। और वो हस्ती आज सामने आती है कि चाहे एक सिनेमा हो, चाहे एक नारा हो, पूरा हिंदू समाज एक साथ खड़ा हो जाता है। यही बताने की तो आवश्यकता थी। और याद करिए, हमने ऐसे ऐसे मनोज मुत्तसर जैसों को हमने हीरो बनाया था, उनको भी औकात आ गई। ये जो छिपे हुए भेड़िए थे जो बार बार अपने अंदर भगवा चोला पहन करके आ रहे थे, ऐसे छुपे हुए नालायकों को, ऐसे डी कंपनी के पैसे की दलाली करने वाले लोग जो थे, उन सबको नकार करके अब फिल्में वो बन रही है जो भारत का इतिहास की घटना है। हमें तो पढ़ाया गया मुगले आजम में कृष्ण को डोला रहे हैं अकबर। और ये बताओ, कृष्ण को डोलाने वाले अकबर ने हिंदुओं के साथ क्या क्या किया? इस देश में ये वही बॉलीवुड है ना जो आपातकाल पे एक फिल्म नहीं बनाता, जो शिवाजी का नाम लेने से कतराता है। और मुझे तो आज उद्धव ठाकरे जी से पूछना है कि आपने वो सिनेमा देखी क्या? मराठा मानुस संजय राउत, तुम्हें सिनेमा देखना चाहिए। अब तो छोड़ दो, मिट्टी में मिल गए हिंदुत्व से लड़ते हुए। तो संजय राउत जी, आप पहले जाओ सिनेमा देखो, आपकी पार्टी वहीं से बचेगी। आप उद्धव ठाकरे जी मातो श्री से नहीं, जाके उस माता के श्री से फिल्म देखो जिसने कहा कि हम गोरिल्ला युद्ध करके रात में घुस के मारेंगे। और आज जो हिंदू समाज है वो गोरिल्ला युद्ध भी जानता है, सीने पर चढ़ना भी जानता है, और चढ़ करके ब्लैकआउट करवाता है, क्योंकि इनको हमारी शर्तों पे रहना होगा। भारत की परंपरा का मजाक अब नहीं उड़ाना पड़ेगा। एक दौर था बॉलीवुड में, हमने देखा है, लक फिल्म था शायद, रेप सीन चल रहा है और उसके बैकग्राउंड म्यूजिक में शिव तांडव चल रहा है, और हम लोग चुपचाप बैठ करके सुन रहे थे। फिर वो दौर आता है कि जब बहुत ज्यादा पीड़ा होता है तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, श्री कृष्ण ने कहा कि अब एक श्री कृष्ण की जरूरत नहीं है, हर उस चैतन्य में, हर वो मानस में आ जाएगा कि तुमको खड़ा होना होगा। और एक बार हिंदू समाज खड़ा हुआ तो अब बॉलीवुड हो जो डी कंपनी के पैसे से चलता था वो भी कह रहा है कि अरे नहीं, शिवाजी महान थे। शिवाजी महान तब भी थे जब तुम कम्युनिस्टों पढ़ा रहे थे हमें कि अलेक्जेंडर द ग्रेट। शिवाजी रगों में थे। इसीलिए आज इतने आघातों के बाद, इतने जजिया करों के बाद, इतने काटे जाने के बाद, इतने हमारे जनऊ के भंडार लगाने के बाद भी आज यदि हिंदू मानस जागा है तो उसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि हमारे रियल हीरो शिवाजी कहीं ना कहीं हमारे दिलों में थे, कहीं ना कहीं हमारे महाराणा प्रताप थे, कहीं ना कहीं हमारे दिलों में सावरकर थे, कहीं ना कहीं परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार थे। यही कारण है कि यह हिंदू मानस अपने अंदर में सिमटा हुआ था। और जब बाहर निकलता है तो एक बार जब नदी जो होती है ना, हिंदू समाज एक नदी की तरह अपनी धारा में बहता है, लेकिन अतिक्रमण अगर करोगे तो घर में घुस के मारेंगे। ये जो राम मंदिर का पूरा अगर आपने देखा हो आंदोलन, या श्री राम के चरित्र को देखा हो, राक्षस अपनी दुनिया में, श्री राम अपनी दुनिया में, लेकिन राक्षसों ने जैसे ही हमारी प्रतिष्ठा, हमारी आस्था, हमारी अस्मिता
उल्टा हमारे घर पे तरफ दृष्टि डाला, लंका दहन कर दिए श्री राम जा करके, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। ये है हिंदुत्व। इसीलिए आप अपनी सीमा में रहो, हम अपनी सीमा में हैं। अगर हमारे घरों में आकर के माँ जानकी को अगर अंगुली दिखाओगे तो फिर ये याद रख लेना कि शिवाजी हर घर घर बच्चा है। और हम तो कहते आए हैं ना कि हर देवी वाला की प्रतिमा, हर देवी बाला की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। तो वो राम यही है कि आपको अहिल्या की बात हो, चाहे जंगल पर साधु संतों के यज्ञ पे विघ्न डालने की बात हो, तो एक शिवाजी पैदा लेगा। और वो शिवाजी हर एक मनुष्य है, हर एक हिंदू है। बस कभी गोरिल्ला युद्ध करता है, कभी छापामार युद्ध करता है और कभी सीधे चढ़ जाता है। रणवीर अहलावालिया अपनी सीमाओं को पार करके अश्लीलता परोस रहे हैं, माता पिता पर अश्लील टिप्पणी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहे हैं। सर 100 बात की एक बात, उसको व्यूज देखने वाले नल्ले कौन है? आप एक रणवीर अहलावालिया को क्यों आप देख रहे हो? ऐसे वो कौन लोग हैं जो उसके रील को देखते हैं और शेयर करते हैं? वो गंदी मानसिकता का है। अगर लोगों ने देखना बंद कर दिया होता या कमेंट में गालियां दिया होता, आप जाके देखो जो वीडियो था, अब तो डिलीट हो गया, उसमें कितने लोगों ने किया है। वो बगल में एक महिला बैठी हुई है, ऐसी ऐसी हरकतें बातें कर रही। मैं पहली बार उसके बाद जाकर जब विवाद आया तो मैं उसके कई सारे रील्स देख रहा था। मैंने कहा ये खुलेआम इस देश में चल रहा है वो परंपरा जहाँ पे कहता है यत नरेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पर आप ऐसी बातें कर रहे हो। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि ऐसी हरकतें। भाई साहब, एक तो 100 बात की एक बात, ये कमेंट वाली फिल्म का आप स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे हैं। हेडलाइन से बाहर आए सुप्रीम कोर्ट, अपने टैगलाइन से बाहर आए, सीधे उठा करके बोलो कि सबसे पहले 15 दिन के लिए उसको जेल में डालो। ये क्या कि हमारे सारे केस को क्लब कर दीजिए, एक जगह बोला ओके। अरे उसको घुमाओ तो, वो माँ बाप के किसी के जा रहा है, वो अपने माँ बाप के बारे में बोल रहा हो या किसी के माँ बाप के बारे, उसको 10 जगह घुमाओ तो तब उसको समझ में आ जाए कि उसने गलती समाज के साथ किया है। वो करो एक जगह को चुनाव वो केस होगा, क्यों होगा एक जगह? तो इसलिए ये रणवीर अलाहाबादिया हो या ऐसे तमाम जो लोग हों, इन लोगों की औकात इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमने इग्नोर करना। हमने कहा ना हिंदू मानसिकता नदी है, एक धारा में चलेंगे। जब देखेंगे कि तुमने अतिक्रमण किया तो फिर केदारनाथ वाला हो जाएगा 2012 में जो हुआ था। तो इसलिए इन लोगों को समझ में आनी चाहिए कि हिंदू जनमानस हमेशा से शांत रहा है। अरे नेहरू जी के समय से भ्रष्टाचार हुआ, हम 77 में आंदोलन किए, फिर हम चुपचाप बैठे रहे, फिर एक बहरूपिया के चक्कर में अन्ना आंदोलन कर दिए। तो इसलिए समझिए कि हम चुपचाप बैठने वाले लोग हैं। लेकिन यदि हमारी संस्कृति पे आघात होगा, हमारी पहचान पे आघात होगा, तो फिर सामने आएगा। और सामने इसलिए आएगा क्योंकि हमारे रगों में आज भी शिवाजी हैं। आखिरी सवाल, लगता है कि बॉलीवुड का दौर बदल गया। जब एक समय में हिट फिल्म देने के लिए नग्नता परोसी जाती थी या फिर आइटम सॉन्ग प्रदर्शित किया जाता था, लेकिन आज द कश्मीर फाइल के बाद में, केरला स्टोरी के बाद में आज दौर बदल रहा है बॉलीवुड। नहीं, दौर बदला नहीं है, ये भेड़िए हैं। ये भेड़िए हैं जो आज भगवा चोला पहन के आए हैं मनोज मुतस्सर की तरह। मैं डायरेक्टर पे नहीं जा रहा हूँ, ये डायरेक्टर मजबूरी है। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज आप ऐसा मत बनाइए, आप लोग रियल हीरो ऐसे डायरेक्टर को मत बनाइए, क्योंकि ये वही भेड़िए हैं जो भगवा का ध्वजा पहन करके आज बन के आ रहे हैं। लेकिन एक बात है, भाई बिन ना प्रीत गोसाई, बस आप मजबूत रहिए। भाई बिन प्रीत नहीं हो सकता है, इतना बड़ा यथार्थवाद का हमारे पास मिला है। तो तुलसीदास से बड़ा मॉर्गन थाउ को कहते हैं लोग रियलिज्म का बाप है, जनक। हम तो कहते हैं तुलसीदास से बड़ा रियलिज्म क्या हो सकता है? भाई बिन ना प्रीत गोसाई, बस आप अपना भय डरा करके रखिए कि इनको मजबूरी में कलेजे पे पत्थर रख करके भी ऐसी फिल्में बनानी पड़ेगी। लेकिन क्या कहेंगे जो युवा आज भी रील इंस्टाग्राम की रील्स में व्यस्त है, छावा से दूर है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बात समझिए, छावा से दूर रहने वाले युवा, वो उसके बाद एक बात तो है कि वो मान चुका है कि शिवाजी हमारे रियल हीरो थे, हमारे मुगल हीरो नहीं थे, हमारे कोई हीरो
नहीं थे। हमारे हीरो तो वही होंगे जिन्होंने पताका लहराया था मुगलों के किले पर। हमारे हीरो वही हैं जो राक्षसों का दहन करते हैं। इसलिए इन बातों पे बिल्कुल मत जाइए। और मैं आज भी निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भगवाधारी हिंदू मत बताइएगा। ऐसे लोगों को रियल अपना बाप मत बना लीजिएगा, मॉडल मत बता दीजिएगा। समय चक्र बदलेगा, ये फिर हेरा फेरी करेंगे। बस आपको ये देखना है कि शिवाजी ने जो काम किया, वो शिवाजी जिनको वर्षों तक छिपाया गया कांग्रेस और नजरुल इस्लाम और कम्युनिस्टों के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा, इंदिरा जी के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा और उनके बाद, उस इतिहास को, चूंकि प्रधानमंत्री इसीलिए उनका नाम ले रहे हैं, उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन उनकी जिम्मेवारी थी हमारे इतिहास को सामने लाने की। लेकिन वो इतिहास को मिटाने का जो प्रयास किया गया, अब समय है कि ऐसे इतिहास को सिर्फ देखिए, फिल्म को देखिए, फिल्म बनाने वाले फिल्म एक्टर मत देखिए, सिर्फ स्टोरी देखिए। एक्टर तो लगा रहे हैं, हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। हाँ, चूंकि वो अभी हर हर महादेव, देखो क्या होता है ना, जब कुंभ आता है ना, तो जब अमृत निकलता है तो कई राक्षस जो है ना, वो राहु का, आपने सुना होगा जब समुद्र मंथन से निकला था तो राहु देवता बनकर के बैठ गए थे, देवता के। वो तो चक्र आया, एक दिन उसका गला काटा तो राहु केतु अलग हो गए। इसीलिए आपको मैं ये हर हर महादेव कहे, बोलो अच्छी बात है, तुमने घर वापसी की है, लेकिन तुम पे विश्वास नहीं है। तुमने घर वापसी ये लोग करते हैं, ये लोग समय समय पर आएंगे। अब मनोज मुत्तसर एक सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए कभी फिल्म पे विश्वास करिए, स्टोरी को देखिए। फिल्मकार, निर्माता, निर्देशक, अदाकारा, इन पे मत जाना। ये हर हर महादेव कह के कालनेमी भी तो राम 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 कर रहा था ना। कालनेमी, वो तो आपके पास हनुमान की दृष्टि होनी चाहिए कि आप पहचान लो, तो आप हनुमान बन करके ही इन कालनेमियों को पहचानो, इसके अलावा और कुछ मत करना। अपनी खूनों से जवानी की कहानी लिख दिया, अपनी खूनों से जवानी की कहानी लिख दिया। अरे सर को कलम तो कर गया, लेकिन एक निशानी लिख दिया। मैं बोलूँगा, वास्तव में देखो अपनी सच्चाई को, वास्तव में इतिहास के पन्ने को पलट कर देखो। देखना है तो वास्तव में, अगर देखना है तो देखो। कैसे देखोगे? जब आँख रहेगी तो देखोगे ना। तुम्हारी आँख ही तो फूट गई, क्योंकि तुम्हारे आँख थे, तुम्हारे आदर्श थे। जो तुम्हारे आदर्श थे, शिवाजी थे, महाराणा प्रताप थे, तुम्हारे, जिन्होंने तुम्हें अपनी खून के बदले, अपनी जान के बदले और अपने सर के बदले उन्होंने आज़ादी दिलाई। आप उन्हें भूल गए, आप उन्हें भूल गए। अगर आप उनको याद करना चाहते हो और याद है दिलों में, तो देखो छावा मूवी, देखो छावा मूवी। और मैं ये कहना चाहूँगा जितने भी नौजवान भाई हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, अगर रगों में खून एक भी कतरा बहेगा, अगर तुम्हारी रगों में एक खून का कतरा बहेगा, छावा मूवी हर युवाओं के लिए इतिहास बनेगा। मैं ये बोलूँगा, देखो छावा मूवी, उस छावा मूवी को देखो जो तुम्हारे अंदर छाप जाए, उस छावा मूवी को देखो जिसे इतिहास का एक पन्ना ये बताए कि तुम्हारी निशानी को, तुम्हारी कहानी को किस तरह चुराया गया, किस तरह छिपाया गया और किस तरह तुमसे ना बता करके क्या किया गया। इन चीज़ों को हम कहेंगे कि उन नौजवानों को बोलेंगे कि अपने इतिहास को जानने से ही पता चलता है कि हम कितने महान थे, हम कितने महान थे। इस चीज़ को जब हमारे आज की युवा पीढ़ी इंस्टाग्राम देखती है, गंदे गंदे रील देखते हैं, कहीं जो प्लेटफॉर्म पर हम कहते हैं कि उनका खून, इन्हीं खूनों से, भाई हम बोलते हैं ना, लीडर बोलते हैं, नेता बोलते हैं। वास्तव में नेता तो वो थे जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और तुम सब के लिए और हम सब के लिए उन्होंने अपनी प्राण को क्या लगा दिया, देश के लिए बलिदान कर दिया।